देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है चंद्रेश जी ने। तो सबसे पहले चंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हम सभी ने अपने बड़े बूढ़ों से बहुत सी किस्से कहानियां सुनी हैं, कुछ बेहद रोमांचक तो कुछ बेहद डरावनी। मैंने भी अपने दादाजी से बहुत ही ऐसी कहानियां सुनी, मगर उनका एक वाक्य ऐसा था जो उनकी ड्यूटी के दौरान घटा था। ये घटना उनके रिटायरमेंट के पहले की है, जब वो इंदौर शहर में इंस्पेक्टर हुआ करते थे। एक रात की बात है, वो और उनके एक हवलदार रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी बीच हवलदार साहब के घर पर कुछ इमरजेंसी आ गई, जिस वजह से उन्हें उसी वक्त अपने घर जाना पड़ा। अब दादाजी अकेले ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। जब उनकी जीप इंदौर के राजवाड़ा पहुंची तो उन्हें रास्ते पर एक औरत नजर आई जो उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी, मगर दादाजी ने जीप नहीं रोकी और वो आगे निकल गए। मगर फिर दादाजी को लगा कहीं वो औरत सचमुच में तो मुसीबत में नहीं है। ये सोचकर उन्होंने अपनी पुलिस जीप उस औरत के पास ले ली। जब उन्होंने उस औरत के पास अपनी जीप रोकी तो वो रोते हुए दादाजी से बोली, मैं दूर से काम की तलाश में यहाँ आई थी, मगर यहाँ कुछ गुंडों ने मेरा सामान और जो थोड़े पैसे थे सब छीन लिए। अब मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ये सुनकर दादाजी ने उस औरत को कहा, तुम जीप में बैठ जाओ, आगे कुछ दूरी पर बस स्टॉप है, मैं तुम्हें वहां से कोई बस में बैठा देता हूँ। फिर वो औरत उनके जीप में बैठ गई और दादाजी बस स्टॉप के लिए चल दिए। अभी वो कुछ दूर आए ही थे कि उस औरत ने दादाजी से पूछा, कितना दूर है बस स्टॉप? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, बस अगले 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद उस औरत ने पूछा, और कितना दूर है? दादाजी ने कहा, बस पहुंच ही गए। फिर अगले 15 मिनट के बाद उस औरत ने फिर से पूछा, अब और कितनी देर लगेगी हमें वहां पहुंचने में? दादाजी बोले, बस 5 मिनट और। दादाजी भी इस बात को लेकर हैरान थे कि बस स्टॉप तो कब का आ जाना चाहिए था, मगर लगभग 1 घंटा होने को था और बस स्टॉप का कोई अता पता नहीं था। ऊपर से वो औरत बार बार उनसे पूछे जा रही थी कि कब आएगा बस स्टॉप। दादाजी को अब ये लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और जब उन्होंने जीप में लगे शीशे में देखा तो वो शीशे में दिखाई दे रहे थे, मगर साथ में बैठी वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उन्होंने तिरछी निगाहों से अपने बगल में बैठे उस औरत की तरफ देखा तो वो वहीं बैठी हुई थी। दादाजी ने तुरंत ही जीप रोकी और वो जीप से उतर गए। उन्होंने अभी जीप के बाहर कदम रखा ही था कि उन्हें वही औरत सामने खड़ी नजर आई जो उनसे पूछ रही थी, जीप क्यों रोक दिया आपने यहाँ पर? दादाजी ने समझदारी दिखाते हुए बोला, लगता है जीप में कोई खराबी आ गई है। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से पैदल ही चली जाओ, 15-20 कदम पर ही बस स्टॉप है। इस पर वो औरत बोली, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इस पर दादाजी ने कुछ रुपए उस औरत को पकड़ा दिए और वो औरत वहां से चुपचाप चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।